हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश में जहां एक ओर हनुमान जयंती की धूम है, तो दूसरी ओर राजनीतिक दलों के धार्मिक आयोजनों को लेकर भी सियासत गर्म है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कांग्रेस पार्टी भी हनुमान जयंती पर पूरे प्रदेश में धार्मिक आयोजन करा रही है। यानी उसी राह पर दोनों दल हैं। हिंदुत्व की ओर भारतीय जनता पार्टी भी है और कांग्रेस भी आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी छिंदवाड़ा में कई धार्मिक आयोजनों में हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं IBC 24 के जरिए। कांग्रेस के हिंदुत्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। कांग्रेस के हिंदुत्व को बीजेपी इच्छाधारी हिंदू बता रही है। यानी कांग्रेस ये साफ जो अभी कर रही है, उसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये तो इच्छाधारी हिंदू है। बीजेपी का कहना है कि भगवान राम और हनुमान की शरण में कांग्रेसी आखिरकार आ ही गए। धार्मिक आयोजन पर भारतीय जनता पार्टी के इस तंज से कांग्रेस भी हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस का मानना है कि महात्मा गांधी के रघुपति राघव राजा राम के भजन कांग्रेसियों के जुबान पर रहते हैं। ये कोई नई बात थोड़े है, बल्कि ये तो कांग्रेस का रूटीन धार्मिक आयोजन है। राज्य में सत्ता का रास्ता बहुसंख्यक हिंदू मतदाताओं से होकर गुजरता है। ऐसे में चुनाव से पहले भगवान का आशीर्वाद पाने की होड़ लगी है। तो आज बड़ी बहस जरा इसी पर होगी। धार्मिक आयोजन पर जिस तरह सियासत चल पड़ी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से, बहस इसी पर होगी। ये अच्छे ही दिन की शुरुआत है। इच्छाधारी हिंदू भी अब वहीं आ रहे हैं जहां आना चाहिए था। हम तो बहुत पहले से कहते थे। बीजेपी डरी हुई है इस समय। बीजेपी इसलिए डरी हुई है कि अगर ये धार्मिक लोगों में भावना फैला के हम वोट ले सकते हैं, क्योंकि बाकी इनके कोई इशू नहीं है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, सातवें आसमान पे, बेरोजगारी, खाने का तेल, किसानों का खाद, एक एक चीज़ जो है महंगी हो रही है और जनता त्रस्त है। और आज इसी विषय पर अगले आधे घंटे तक हम बहस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बहस में कि आखिरकार हिंदुत्व की होड़ क्यों मची है और मंदिर की तरफ ये दौड़ क्यों रहे हैं, यही समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। आनंद जाट जी हैं, ये प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आनंद जाट जी, आपका बहुत स्वागत है IBC 24 में। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर दुर्गेश केसवानी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दुर्गेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, आप कांग्रेसियों को साफ तौर पर ये क्यों कह रहे हैं, आज तो हनुमान जयंती है, सभी हनुमान जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस पावन पर्व को मना रहे हैं, आप कांग्रेस को इच्छाधारी हिंदू क्यों बता रहे हैं? हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद सबसे बना रहे। मध्य प्रदेश जो प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है वो प्रगति करे, आज के दिन यही कामना है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव आते हैं तब हिंदुत्व का चोला ओढ़कर इनके जो राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी हैं वो कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण कर देते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं। इनके दूसरे नेता कमलनाथ जी कभी हनुमान चालीसा की बात करेंगे, कभी हनुमान जयंती की बात करेंगे। कांग्रेस के जो असली चरित्र है, जो उनका जो चेहरा है, वो देश और प्रदेश की जनता जान चुकी है। आप एक तरफ भगवान राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जब भूमि पूजन का जब समय आता है, पूरा विश्व पल के पावड़े बिछाकर वो समय का साक्षी बनना चाहते हैं, तो इनके बंटारार दिग्विजय सिंह जी जनता के समक्ष आते हैं और टाइमिंग की बात करते हैं। तो मुझे लगता है प्रदेश की जनता, देश की जनता कांग्रेस के चेहरे को पहचान चुकी है। ये इच्छाधारी हिंदू लोग हैं। जब इनको अच्छा, ठीक है। यानी देखिए दुर्गेश जी, बात होती रहे तो अच्छी बात है,
यानी आप मेरे सवाल लेते रहिए, जवाब देते रहिए और आनंद जाट जी को भी इसमें जोड़ते रहें। आप ये कह रहे हैं कि जो भगवान राम पर प्रश्न उठाए वो कैसे भगवान हनुमान की पूजा कर सकता है, आप यही बता रहे हैं। और अगर कांग्रेसी पूजा कर रहे हैं तो इसमें आपको कोई परेशानी है? देखिए, हमने तो कहा इस बात से, हम तो देश अगर ये 440 से 40 पे नहीं आते, अगर ये शुरू से ही पूजा करते रहते, पर इन्होंने अपनी लाइन बदली, जनता इनसे विमुख हो गई और आज ये कारण है कि इनको फिर भगवान श्री राम जी के चरणों में जाना पड़ रहा है, शरण में जाना पड़ रहा है। हमारा ये मानना है कि एक हिंदू पद्धति में पूजा पाठ ये सब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसके ढोंग न करना चाहिए। जब चुनाव आए तब आप मंदिरों की तरफ मुख करते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। अब इसमें आनंद जाट जी को भी जोड़ते हैं ना, क्योंकि सारे दर्शक आप दोनों को सुनना चाहते हैं। आनंद जाट जी, देखिए साफ तौर पर दुर्गेश केसवानी जी कह रहे हैं कि देखिए ढोंग नहीं चलेगा, जब चुनाव आया तो ढोंग शुरू हो गया। अगर पूजा पाठ करनी है तो हमेशा कीजिए, ये चुनावी इच्छाधारी चीजें नहीं चलेगी, ये उनका साफ तौर पर कहना है। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दरअसल दुर्गेश केसवानी जी क्या कहें क्या ना कहें उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं है, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। दुर्गेश केसवानी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर प्रमुख नीतियां हैं और पहली तो वो व्यक्तिगत नहीं बैठे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप भी प्रवक्ता हैं। मैं उसी पर बात कर रहा हूं। 2 मिनट आप सुनेंगे तो पूरी बात समझ जाएंगे। हाँ, सुनाइए, आप सुनने के लिए बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है उसकी 3 नीतियां हैं। पहली ये है कि कोई कमजोर व्यक्ति है तो उसको कुचल दो, और अगर कोई व्यक्ति कमजोर नहीं पड़ रहा है, झुक नहीं रहा है, तो उसे बदनाम कर दो। और आज तीसरी जो नीति है वो ध्यान भटकाने की नीति है, और ये छिपकली की तरह भगवान की फोटो के पीछे छिपकर रहते हैं और जब शिकार करना होता है तो सामने आते हैं। वास्तव में आज मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से महंगाई तांडव मचा रही है, जिस प्रकार से बेरोजगारी का मसला है, जिस प्रकार से कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर मध्य प्रदेश जो है वो एक बुरी स्थिति में है, उन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह के छद्म सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर महाबली हनुमान की सबसे बड़ी कोई मूर्ति है तो वो छिंदवाड़ा में है, और उसे स्थापित करने का श्रेय आदरणीय कमलनाथ जी को है। तो हमें इनसे धर्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए या हमें धार्मिक होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने भारतीयता के साथ इस भारत को 70 साल तक आज एक देश के रूप में, एकता के रूप में, विविधता में एकता के रूप में भारत को स्थापित किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने हिंदू महासभा से जनसंघ, जनसंघ से जनता पार्टी और जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी होने का एक लगातार अपने चोले बदलने का काम किया है। और वो चोले क्यों बदलने पड़े, मैं जैसा कि मैंने बताया कि किस तरह से ये छद्म तरीके से अपनी चीजों को स्थापित करते, जबकि इनका धर्म क्या है? पाखंड फैलाना, इनका धर्म है झूठ फैलाना, इनका धर्म है फरेब फैलाना। अच्छा, यानी मध्य प्रदेश जिस प्रकार आनंद जाट जी, आपको किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं ध्यान भटकाने का काम। आनंद जाट जी, यानी आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, गृहमंत्री की इस, लेकिन आपने शुरुआत में 3 बातें कही हैं कि भारतीय जनता पार्टी 3 तरीके से काम करती है जी। तो क्या आप इस श्रेणी में दूसरे नंबर पर आते हैं कि जो झुक नहीं रहा है उसे कुचल दें? आपने अपनी बात की शुरुआत यहीं से की है, तो क्या ये दूसरे नंबर पर आप आते हैं? क्या बदनाम करने की कोशिश करते हैं? अच्छा, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर बदनाम करने की बात कही, और ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जबकि धर्म क्या है? रघुपति राघव राजा राम का जो उद्घोष गांधी जी ने जन जन तक पहुंचाया, वो उद्घोष कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता के मन में है। तो हमें राम क्या है, राम कौन है, ये इनसे सीखने की या इनसे प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। राम हमारे हृदय में है, इसलिए अच्छी बात है, तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और आगे भी आपके हृदय में बने रहे। जनता की जेब लगातार IBC 24 यही चाहता है। रोकेंगे दुर्गेश जी, दोनों लोगों की बात ले लेते हैं। दुर्गेश जी वो कह रहे हैं, एक तो बहुत सीधी सी बात है, आपसे उन्हें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो सबसे बड़े भक्त हैं और सबसे बड़ी उन्होंने हनुमान जी की मंदिर स्थापित की है छिंदवाड़ा में,
तो आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो साफ तौर पर कह रहे हैं। और वो कोई मौसमी पूजा पाठ नहीं करते, इच्छाधारी हिंदू नहीं है, उनके हृदय में भगवान राम है, ये कह रहे हैं। देखिए, आनंद जाट जी जो हैं वो टैलेंट सर्च से आए हुए हैं कांग्रेस में, तो इसलिए क्या है, बातों को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रखते हैं कि जैसे उसको झूठ को सच साबित होना चाहिए। अच्छा। पर मुझे लगता है कि जनता समझती है, और मतलब बोल रहे हैं कि हमें सर्टिफिकेट नहीं, पर सर्टिफिकेट बांटेंगे, तो इनका सर्टिफिकेट इन्हीं को मुबारक हो। रही बात महंगाई बेरोजगारी की, लोकतंत्र में इनको शायद मालूम नहीं है कि जनता की अदालत की सर्वोपरि है। थे महंगाई बेरोजगारी आलोचना आरोपों के रथ पे सवार होकर कांग्रेस निकली थी, जनता ने इनको बिठा दिया, इनको फिर जब चारों चुनाव हुए तब जोर जोर से महंगाई बेरोजगारी और आरोप आलोचनाओं के रथ पे सवार होकर जनता के बीच में गए, जनता ने इनको फिर आईना दिखा दिया। फिर ये विषय इन्होंने बाकी बात कर रहा हूँ। अब आ जाइए विषय पे बात, राम जी के लेकर जो ये बात कर रहे हैं, राम जी के प्रति अच्छी बात, हम भी तो बोलते हैं कि अब सबसे अच्छे देश को और अच्छे दिन क्या चाहिए। जो लोग भगवान श्री राम पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, अभी इनके वकील कपिल सिब्बल के रूप में खड़ा कर रहे थे वहां पे कोर्ट में, अनेक बातों पे इन्होंने अपने वकील खड़े करके कि एन प्रकरण मंदिर नहीं खुले, मंदिर नहीं बने, इन्होंने पूरी ताकत झोंक दी इन्होंने। और उसके बाद आज ये अगर इनके मन में राम जी के प्रति स्नेह आ रहा है, राम जी के प्रति श्रद्धा आ रही है, कमलनाथ जी बता रहे हैं कि भैया मैंने बड़ी मूर्ति बना दी, जैसे इनके ये लोग बता रहे हैं, तो बड़ी मूर्ति बनाने से क्या वो बड़े भक्त हो गए क्या? जो एक सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से भगवान को पूजता है, भगवान उसको एक्सेप्ट करके उसकी बातों को सुनते। और ये मूर्ति बना देना, इस चीज का श्रेय लेना, नर्मदा यात्रा करना, फिर उस बीच में जाना, हम हिंदू हैं क्योंकि हम यात्रा कर रहे हैं, हमने बड़ी मूर्ति बनाई तो हम हिंदू हो गए, ये सब चीजें, ये सब ढोंग जनता समझती है। इसका जवाब लेंगे दुर्गेश जी, आनंद जाट से इसका जवाब लेंगे। भले ही आस्था हमारा निजी विषय हो, पूजा पाठ हमारा निजी विषय हो, लेकिन इन दिनों ये राजनीति के केंद्र में है। और यही वजह है कि कभी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, तो कभी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है। आनंद जाट जी, सीधा सा सवाल है, दुर्गेश जी ने कहा कि देखिए बड़ी मूर्ति लगा देने से कुछ नहीं होता है, सबसे पहले हनुमान जी के भगवान जो हैं श्री राम, कैसे मंदिर ना बने ये आपने सारा अड़ंगा लगा दिया, कैसे ताला ना खुले ये आपने अड़ंगा लगा दिया। और अब आप ये इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि 2023 में आपका बेड़ा पार हो जाए। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ताला खोलने वाले हम थे। खैर, मैं ये दूसरी बात कहना चाहता हूं कि दुर्गेश जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो हमला किया है उसकी उम्मीद किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने नहीं की होगी, क्योंकि उन्होंने, दुर्गेश जी ने, प्रधानमंत्री ने जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाई है उस मूर्ति को कह दिया है कि वो अकारण बनवाई है या उसको बनवाने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही शंकराचार्य की मूर्ति शिवराज जी बनवा रहे हैं, उस पर भी मुझे लगता है कि दुर्गेश जी ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। मेरा ये कहना है हनुमान जी जो हैं वो भारत के कण-कण में बसे हुए हैं। हो सकता है मैंने आपकी दुखती रख पर एक सुन लेते हैं विषय से भटक जाता नहीं, भटकने नहीं दूंगा, आप यकीन रखिए, विषय से भटकने नहीं दूंगा। बोलिए आनंद जी, बोलिए। तो वास्तव में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो इस तरह के इवेंट या ढोंग धतूरे करके जो है धर्म की ठेकेदारी हासिल कर लेगी, जबकि वास्तविकता ये है कि मध्य प्रदेश का जन आज भी आदरणीय कमलनाथ जी के साथ है, उनकी बातों पर विश्वास करता है, उनमें अपना नेता देखता है और अपना एक अभिभावक देखता है। जिस प्रकार से कल नरोत्तम मिश्रा ने जन्मदिन पर एक पार्टी आयोजित की, मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर एक असफल समय में इस तरह की पार्टी करना घोर असंवेदनशील
संवेदनशीलता थी और इसमें संवेदनहीनता का एक बड़ा मामला है। इसी तरह आज देखिए कि भोपाल में हम हैं और किस तरह से हनुमान जयंती हम जो है ठीक से नहीं मना पा रहे हैं। घर में बैठकर पूरे भोपाल को एकदम से हर आदमी डरा हुआ सा है कि किस प्रकार ऐसे माहौल में, ये माहौल किसने बनाया। तो मैं ये मानता हूं कि धर्म जो है निजी आस्था का विषय है और हमें हमारे संविधान जो एक प्रकार का धर्म है उसका पालन करना चाहिए। आपको हनुमान जयंती बनाने से रोक रहा है आनंद जाट? भारतीय जनता पार्टी रोका जा रहा है, लोगों को करना चाहिए। कहां पर रोका जा रहा है आपको हनुमान जयंती बनाने से? देखिए पूरे शहर की सड़कें खाली हैं। आज आप देखिए पूरे शहर की सड़कें खाली हैं। तो कैसे आप पूजा कर लिए ये समझने वाली बात और है दूसरी जगहों पर? इशारे को नहीं समझ पाएंगे। आनंद जाट जी, अगर आप शहर की सड़कें खाली हैं, मैं वही तो बता कैसे रहा हूं कि पूजा पाठ कर छिंदवाड़ा लिया? में जिस प्रकार नहीं, तो जो जयंती मना रहे हैं उन पर तो सवाल उठा रहे हैं ना। जहां जयंती मन गई उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं और जहां ना मनाए, मतलब चाहते क्या है वो समझने वाली बात है कि अगर हम जयंती मना रहे हैं तो हमें इच्छाधारी हिंदू बोल रहे हैं, जबकि वास्तव में ये वो लोग हैं जिन्होंने गंगा में लाशें तैरवाई हैं, गंगा में तैरती लाशें और रात में दुर्गेश जी और मध्य प्रदेश में किस प्रकार दुर्गेश जी ये कह रहे हैं कि जैसे आप हनुमान जी को पूज रहे हैं, श्री राम को पूज रहे हैं, अगर हम भी पूज रहे हैं तो क्या परेशानी है? हिंदू को देखा क्या कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हुए? एक हिंदू को देखा क्या किसी को भी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हुए? गंगा में तैरती लाशें, रात में जलती हुई चिताएं, और ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ और झूठ फरेब अत्याचार और जनता की जेब पर डाका डालना भारतीय जनता पार्टी का धर्म है। और इसे हम सब देख रहे हैं किस प्रकार देश में जो अगर आबादी 80% तो वो 80% राज्यों में चुनाव हो रहा है, बेरोजगार रखती है, 100 में से 80 किसान आत्महत्या करते हैं तो वो हिंदू होते हैं, उनके लिए कोई योजना नहीं है। अगर 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें से 80 बेरोजगार जो है वो युवा हिंदू होते हैं, उनके रोजगार का कोई प्रबंध नहीं है। अगर 100 माताएं शांति का परिचय दीजिए। दुर्गेश जी, आप दोनों लोग बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं, आपकी बात अगले आधे घंटे तक दर्शक हमारे सुने। आनंद जाट जी, आपसे भी मेरा निवेदन है और दुर्गेश जी आपसे भी। देखिए दुर्गेश जी, ये साफ तौर पर आनंद जाट जी आपसे कह रहे हैं कि बाकी राज्यों में तो आपका सुपड़ा साफ हो गया, जब आपको कुछ नहीं मिला तो आप प्रभु श्री राम और हनुमान जी की शरण में आ गए, वो ये कह रहे हैं, सीधी सीधी बात कह रहे हैं। देखिए राहुल जी, जो कुल मिला के देश में देश प्रदेशों में सरकार चला रहे हैं, आज वो हमें जहाँ पे हम अनेक प्रदेश में आज काबिज हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई हास्यास्पद चीज नहीं। मैंने आपकी बात आनंद जाट जी से पूछी है। दुर्गेश जी, ये आपसे प्रश्न नहीं है, आनंद जाट जी से है। 440 पे आगे खड़े हो गए और जिस तरह से इनका जो दी रही है डबल डिजिट कर पाएंगे इसमें। आनंद जाट जी, इसका जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूँ दुर्गेश जी, आपके पास आ रहा हूँ जी। दुर्गेश जी को या तो म्यूट कीजिए या वो सही मसले पर बात नहीं करना चाहते हैं। देखिए क्या है कि बात कर रहा हूँ, आज से नहीं, बात कर रहा हूँ, इधर-उधर की बातें कौन कर रहा है? आज से नहीं, मैं पूरी बात बताता हूं कि 1941 में हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में सरकार बनाई थी। मुस्लिम लीग वही जिन्ना की, और उसी मुस्लिम चल रहा है 2022 1941 में चले गए आप। बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी चल रहा है 2022। मैं आगे पूरी बात बता रहा हूँ। 2022 चल रहा है और 1941 की बात कर रहे हैं। मैं पूरी चीजें बता रहा हूँ। नहीं, पूरी चीजें यहाँ ज्ञान नहीं सुनना है, वही कह रहा हूँ। आनंद जाट जी, इतना ज्ञान नहीं सुनना है, टॉपिक पे रहिए। हिंदू महासभा टॉपिक पे रहिए। देखिए दुर्गेश केसवानी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपका बाकी राज्यों से सुपड़ा साफ होता जा रहा है। जब आपको कुछ नहीं मिला तो आप भगवान श्री राम और हनुमान की शरण में आ गए। आनंद जाट जी, आपसे मेरा ये सवाल है, दुर्गेश जी ने यही आपसे आरोप लगाया है। 108 अगर चुनाव जीतने पर हर तरह की अराजकता फैलाने की छूट मिल जाती है तो फिर 118 रुपए लीटर में जो पेट्रोल मिल रहा है वो भी ठीक है। अगर 175 रुपए लीटर में खाने का तेल मिल रहा है वो भी ठीक है। भारत में बढ़ती बेरोजगारी भी ठीक है। कुछ और लिखकर चले आए, इस तरह की बातें करते हैं। एग्जाम में और प्रश्न कुछ पूछा गया, प्रभु श्री राम
प्रभु श्री राम ये डिबेट का विषय अंतिम नहीं एक है। मिनट है, दोनों लोग सुन लीजिए, प्रभु श्री राम की अपनी शरण अपनी का बात मसला ही सुनिए। नहीं है। आनंद जाट जी देखिए, देखिए। अंतिम 1 मिनट है। दुर्गेश जी आप बताइए, फाइनल कमेंट आपसे है मेरा। दुर्गेश जी जी देखिए नहीं, राहुल देखिए, जी, एक मिनट, ये आनंद जाट जी इस सुनिए, तरह की सुनिए आनंद जाट जी। करके मूर्ति है। भय का छिंदवाड़ा माहौल में जो क्रिएट मूर्ति करके है, ये वो काम मूर्ति करना आज चाहते स्थापित हैं। नहीं हुई है। जनता आप इनसे जिस तरह विमुख से हो गई है। दुर्गेश जी बीच अब में ये बोल रहे इच्छाधारी हैं, हिंदू उससे का उन्हें आनंद समझ जाट में जी, आ एक गया मिनट, है मसला क्या है, बातचीत क्या बोलने है, दीजिए, और किस बोलने मुद्दे दीजिए, पे बात कर रहे दुर्गेश जी हैं। बोलिए। देखिए, जनता इनको जिस माफ प्रकार करने से वाली छिंदवाड़ा नहीं साथ नहीं। है। जनता इनको माफ करने वाली नहीं है छिंदवाड़ा राहुल जी। में आज जनता से इनका मूर्ति टकली स्थापित चेहरा, नहीं है इनका हनुमान जो जी की, घिनौना चेहरा और है, हनुमान वो भक्त दंगाइयों वाला जो कमलनाथ जी चेहरा है को कांग्रेस किसी का, प्रकार वो का जनता प्रमाण जान पत्र चुकी दुर्गेश है। जी से लेने की प्रदेश की आवश्यकता जनता नहीं है। इनको आईना आज दिखा आज चुकी से है। आज से ये कार्यक्रम नहीं चल रहा है। चाहे चार उपचुनाव में हो, पिछले इनको साल मुंह कोई की चुनाव खानी नहीं पड़ी था, है। इस ये साल बार-बार कोई ये चुनाव जो नहीं है। आलोचना आरोप, अरे आपके आज पास जो इन्हें डर जो लग रहा राज्य है। चलिए और आप दोनों का बहुत बहुत इस तरह शुक्रिया, से समय का अभाव है इसलिए मत- रोक रहे हैं। आनंद जाट जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि आज हनुमान जयंती है, इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों जोर शोर से भगवान हनुमान की पूजा पाठ कर रहे हैं और खुलकर कर रहे हैं। इसीलिए यह सवाल है कि कांग्रेस भी अब हिंदुत्व की होड़ में दौड़ लगा रही है, मंदिर की ओर जा रही है। बीजेपी का यह साफ तौर पर कहना है कि यह सिर्फ चुनाव जीतने का एक हथकंडा है। बहुत धन्यवाद इस डिबेट को देखने के लिए आप सभी का।